नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्यों न्यूज पर। आज मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने वाली हूँ भारत के कश्मीर को लेकर। तो दोस्तों, एक बात तो आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद और खासकर डॉक्टर एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाए जाने के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच गई है और डिफेंस सिस्टम बहुत ही एग्रेसिव तरीके से डील की जा रही है। और जो भी देश भारत के ऊपर उंगली उठाता है उसको कड़ा जवाब दिया जाता है। मोदी सरकार ने कम से कम विदेश नीति तो बहुत ही अच्छे से हैंडल की है और इस बार फिर मोदी सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश के अंदर बड़े बड़े रिफॉर्म करने का शौक रखते हैं, बल्कि दुनिया के बाकी देश और खासकर इस्लामी देशों को उनके ही भाषा में जवाब देना जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक मोदी सरकार ने ये फैसला किया है कि अगले साल G20 की मेज़बानी करनी है और जम्मू कश्मीर राज्य में करवाया जाएगा। बिल्कुल ठीक सुने हैं आप लोग, G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में होगी। आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद यह पहला मेजर इवेंट होगा, या फिर यह कह लो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, जिस पर जम्मू कश्मीर में अमेरिकन, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, चाइना, रसिया जैसे टॉप 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। इन सब देशों के पीएम, प्रेसिडेंट आएंगे और हजारों सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और दुनिया भर के डिप्लोमेट्स पहले भारत और फिर जम्मू कश्मीर आएंगे। यह मोदी सरकार का बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर के ऊपर की दावेदारी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। देखा जाए तो पाकिस्तान को इससे बहुत ही ज़्यादा चिढ़न मचने वाली है और आगे चलकर पाकिस्तान इसके ऊपर काफ़ी बयानबाजी करने वाला है और कुछ तो वो कर भी नहीं सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान G20 का सदस्य नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को इस मीटिंग के लिए इनविटेशन नहीं भेजा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का दोस्त है टर्की, जो G20 का सदस्य है, पर हो सकता है टर्की इसको अटेंड ना करे। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या फिर कुछ और देश जम्मू कश्मीर में इस समिट को करवाने के लिए भारत को आगे चलकर टारगेट भी कर सकते हैं। पिछले साल G20 की प्रेसिडेंसी इटली के पास थी, इसलिए लास्ट ईयर का G20 समिट इटली की राजधानी रोम में हुआ था और इस समिट को जो बाइडेन, पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो और दुनिया के सारे प्रेसिडेंट और पीएम ने अटेंड किया था। इस साल की प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के पास है और इस साल का G20 समिट यानी कि G2022 इस साल इंडोनेशिया की राजधानी बाली में होगा। G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी हर साल 1 दिसंबर को चेंज होती है और इस साल 1 दिसंबर 2022 को भारत G20 का प्रेसिडेंट बन जाएगा और अगले साल 2023 में जो G20 समिट होगा वो भारत में होगा और भारत पहली बार G20 समिट को होस्ट करने वाला है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि G20 की सारी मीटिंग जम्मू कश्मीर राज्य में होगी या कुछ मीटिंग भारत की राजधानी न्यू दिल्ली और बाकी जम्मू कश्मीर में होगी। जम्मू कश्मीर में भी कश्मीर क्योंकि सिक्योरिटी कारणों से थोड़ा अनस्टेबल है, ऐसे में G20 की मीटिंग कश्मीर में होगी या फिर जम्मू में, यह भी अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। फिलहाल मोदी सरकार ने 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है जो जम्मू कश्मीर में इस समिट को होस्ट करने की प्लानिंग कर रही है। वैसे देखा जाए तो G20 को जम्मू कश्मीर में करवाकर मोदी सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी बड़ा कदम उठाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। G20 में दुनिया के टॉप 19 इकोनॉमी वाले देश और यूरोपियन यूनियन आता है, जो दुनिया की 10% GDP, 65% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। इस संगठन में कुल 3 मुस्लिम देश हैं, जिसमें टर्की, सऊदी अरबिया और इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया अपने आप को सेकुलर देश बताते हैं और वही सऊदी अरबिया के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ साल में सुधरा है। अब बचा टर्की और मे भी वहाँ के प्रेसिडेंट अर्दोगन इस समिट को अटेंड करने के लिए भारत के जम्मू कश्मीर जाने से मना कर दें और होस्टिंग मेनू के ऊपर आपत्ति जताते हुए इस समिट को पूरी तरह से वॉकआउट करें। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में G20 समिट करवाने का फैसला तो किया, लेकिन यह ज़रूर है कि इसको लेकर 100% कंट्रोवर्सी होगी। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में G20 समिट करवाने का फैसला सरकार का सही है या गलत? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।